वेलकम बैक टू योर चैनल। और मैं गौरव आपका अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, मैथ पॉसिबल बाय गौरव। ठीक है, तो आगे करना शुरू करते हैं। मुझे लगता है आज जहां तक हमने पढ़ चुका है आप लोग रिवीजन करके आए होंगे और मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से मजे कर रहे होंगे मेरी सारी वीडियोस को। तो हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं और मैंने आपको चार टाइप्स में डिवाइड करे थे और चार टाइप्स में मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि क्यूब्स को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अगली क्लास में आते हैं। अब आपके सामने ये सब दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, तो हेडिंग डाल लेंगे बेटा जी, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, मेरा बाबू। अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। क्यूब रूट घनमूल बोलते हैं। तो हम लोग यहां पर घनमूल पढ़ने वाले हैं, क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं कि क्यूब रूट को कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्यूब रूट को निकालने के आपके दो मेथड होते हैं। तो वो मेथड क्या है? तो आप हेडिंग डालेगा। देखो मेरे को ना इधर उधर की बात यार कम करनी आती है, मैं आपको बताऊं, मगर कोशिश करूंगा कि मैं आपको इधर उधर की बातें भी करता रहूं। ठीक है, मगर यार मुझसे पढ़ाई की बात करवा लो क्योंकि आपके काम में वही आने वाला है। तो यहां पर मेथड ऑफ क्यूब रूट, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्यूब रूट। तो यदि हम क्यूब रूट दे रखा होता है तो बेटा सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे आसान से क्वेश्चन लेते हैं, तो जो मेथड क्या है, मेथड मतलब क्यूब रूट को घनमूल को जो हल करने के क्या तरीके, तो हिंदी में भी डालेगा घनमूल। घनमूल को हल करने की विधि। घनमूल को हल करने की विधि। तो हम कैसे घनमूल को हल करते हैं? तो बेटा इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो मेथड होता है उसको हम वैदिक मैथ बोलते हैं, वैदिक मेथड। ठीक है, वैदिक मेथड। तो ये तो वैदिक मैथ, जो हमारा वैदिक मैथ है उसकी तरह से सॉल्व करूंगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये वाला मेथड जो है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, हमें ये तो बहुत सारे लोगों को करना आता है, अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग जो करने वाले हैं मेरा बच्चा, हम लोग सीखने वाले हैं ये वैदिक वाला मेथड। ठीक है, कि इस वैदिक वाले मेथड को आप कैसे सॉल्व करेगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लीजिएगा। ये एग्जांपल है, मेरे को पहले मतलब तो समझ में आया कि क्या होता है। जैसे मैंने कहा 64 है और इसको आपको निकालना है क्यूब रूट। देखिएगा, ध्यान से देखना, यदि झूले के अंदर आपका 3 बना है इसका मतलब होता है बेटा क्यूब रूट निकालना है। इसी को हम बोलते हैं, इस वाले साइन को, किस वाले साइन को? इस वाले साइन को बोला जाता है क्यूब रूट साइन। इस वाले साइन को बोला जाता है क्यूब रूट साइन। ये वाले साइन को बोलते हैं क्यूब रूट साइन। समझ में आ रहा है? इस वाले साइन को ही क्या बोलते हैं? क्यूब रूट साइन बोला जाता है। अब ध्यान से देखना, अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान से 64 दे रखा है, तो पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड से बनाता हूं। तो 64 को आप प्राइम फैक्टर करोगे, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4। तो अब आपने 64 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपने लिख दिया। जब आपने क्यूब रूट निकालना होता है तो बेटा 3-3 के पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3-3 के पेयर बनाते हैं और उस पेयर में से मुझे एक बाहर निकालना होता है। तो इन दो में से एक दो बाहर निकाल लिया, इन दो में से मैंने एक दो बाहर निकाल लिया। इस तरह से जो बन के आया
इस 64 का क्यूब रूट जो होगा ये हो गया मेरा क्या, 64 का जो क्यूब रूट हो गया वो 4 हो गया। अभी हमने जो सॉल्व करा है वो बेटा जी किस मेथड से करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा है। तो ये हमने अभी जो सॉल्व करा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा है। मैंने लास्ट क्लास में आपको 15 तक के मैंने क्यूब्स लिखवाए थे और आपने मेरे साथ में लिखे होंगे, लिखे हैं नहीं लिखे? या 13 का सुनाओ, क्या होता है 13 का बताओ, जल्दी बताओ। नहीं याद है बेटा, कर लो, बहुत काम पड़ने वाला है। 13 का होता है 2197। 14 का बताओ, 14 का कितना होता है, जल्दी बताओ, वहां से याद आया नहीं याद आया? गो थ्रू द क्लास, जो पहले वाली क्लास है उसको अच्छे से देखना, लिख लेना वहां पर। तो क्या होता है 2744 होता है। क्या होता है 2744 जो होता है वो मेरा 14 का होता है। याद करके रखना, कम से कम 3375 का, कम से कम 15 तक का याद करो, जिससे आपको वो हेल्प करे। और बाकी का मैं आपको निकालना बताता ही हूं, ठीक है, बाकी को आप कैसे कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का मैं एक तरीके मतलब एक एग्जांपल और ले रहा हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कैसे हो सकता है। तो इसको मिटा दूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद को मैं वैदिक मैथ, जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 24875, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। दिखाई दे रहा है कितना बड़ा है? तो मैं अभी जो निकाल के दिखा रहा हूं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहा हूं। तो मुझे दिखाई दे रहा है भैया क्यूब रूट के अंदर लिखा है 42875, तो 42875, तो मुझे दिखाई दे रहा है 5 से कट जाएगा। 5 से काटो इसको, किससे काटो? 5 से। 5 8 जा 40, 2 बच गया, हो गया 28, 5 8 जा 40 बच गया 2, 5 5 जा 25 बच गया 3, 37 हो गया, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर से 5 से काटो, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर से 5 से काटो, तो फिर से 5 से काटा, 5 तिया 15, 2 बच गया, हो गया 21, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अब किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 से काटा, 7 4 जा 28, 6 बच गया, 7 9 जा 63, फिर 7 से कटेगा। अब इस तरह से ये देखो, ये भी है कि आपको यदि दिमाग में आ गया किससे कटेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन काम आता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 5 गुणा 5 गुणा 5, 7 गुणा 7 गुणा 7। अब ये आपको अभी बताया था यदि आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो 3 3 का पेयर बनाएगा। इस 5 में से एक 5 ले लो, इस 7 में से एक 7 ले लो और गुणा करके रख दो। 5 7 कितना हो गया? 35 हो गया। 5 7 कितना हो गया? 35 हो गया। तो इसका इतने बड़े नंबर का जो हमने क्यूब रूट निकाला है वो 35 आया है। ये करने का तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसको प्रॉपर तरीके से प्राइम फैक्टर करते हो और प्राइम फैक्टर के बाद में आप 3 3 के पेयर बनाते हो, उसमें से एक बाहर निकाल लेते हो और उनको आपस में गुणा करके रख देते हो, ठीक है। मगर हमें ये नहीं करना है, ठीक है, हमें नहीं करना है यार, ये नहीं करना है। हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, तो हमें करना क्या है? हमें सीखना है वैदिक मैथ। क्या सीखना है? वैदिक मैथ से क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। सर जल्दी से बताइएगा। अरे जल्दी से सीख लो, ध्यान से देखो कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब करना सीखना है हमें, हेडिंग डाल लो, सॉल्व क्यूब रूट बाय वैदिक मैथ। तो वैदिक मैथ से हम कैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे मिनट से पहले। मगर एक चीज ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, 1 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। 3 का क्यूब, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं, 3 का क्यूब करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 7 आएगा। 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16 चौके 64, मतलब 4 ही आएगा। 5 का क्यूब करते हैं 5 125, मतलब 5। अभी ये जो मैं लिख रहा हूं वो यूनिट प्लेस वाली डिजिट लिख रहा हूं। 6 का क्यूब करते तो कितना आएगा? 216 आएगा। 7 का क्यूब करते तो आएगा 343। 8 का क्यूब करते हैं तो आएगा 512, 2 आएगा। और 9 का क्यूब करते हैं तो 729, 9 आता है। और 10 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 0 आता है। मैंने ये जो लिखे है ना बच्चे पार्टी, ये यूनिट प्लेस पर क्यूब करने पर जो आएंगे वो वाले नंबर लिखे। और यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएंगे, इसके क्यूब्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि क्या क्यूब्स होते हैं। अब देखो
ये 1 का क्यूब करा 1 ही रहा, 4 का क्यूब करा 4 ही रहा, 5 का क्यूब करा 5 ही रहा, 6 का क्यूब करा 6 ही रहा, 9 का क्यूब करा 9 ही रहा, 10 का क्यूब करा तो 10 ही रहा। इतने तो सारे के सारे खत्म हो गए कि इतने नंबर का यदि आप क्यूब करते हो तो सेम वही नंबर आता है, सेम वही नंबर आता है। समझ में आया? कौन सा नंबर आता है? सेम वही नंबर आता है। मौज ले रहे हो बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि मैंने कहा 2 का क्यूब करते तो 8 आता है, और 8 का क्यूब करते तो 2 आता है। 2 का क्यूब करते तो क्या आता है? 8 आता है, और 8 का क्यूब करते तो 2 आता है। ऐसी 3 का क्यूब करते तो 7 आता है, और 7 का क्यूब करते हैं तो 2 आता है। समझ में आ रहा है? तो इसका लग यार सिंपल सा तो है यार, इतना सिंपल सा है। 1 का क्यूब करा 1, 2 का क्यूब करा 2 का क्यूब करा 8, 8 का क्यूब करा 2, 3 का क्यूब करा 7, 7 का क्यूब करा 3, 4 का क्यूब करा 4, 5 का क्यूब करा 5, 6 का क्यूब करा 6, 9 का क्यूब करा 9, एंड 10 का क्यूब करा तो 10। इतना सिंपल सा था यार, कितना इसमें आपको लग रहा है कुछ मतलब याद ना करने वाली जैसी कुछ चीज है? बेटा बहुत आसान है मैथ, बहुत बहुत आसान है मैथ। बस ये आप उससे प्यार तो करके देखो, मोहब्बत तो करके देखो, दिल में बसा के तो देखो, कितना अच्छे से मैथ आ जाएगा। आप कह रहे हो यार ये मैथ समझ में क्यों नहीं आ रही है? बेटा प्यार ही नहीं कर रहे, मतलब लड़की को पटाना भी मगर उसे प्यार नहीं करना। ऐसे कैसे आ जाएगा यार? ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब आपको यदि उसे अपनी लाइफ में चाहिए तो उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? देखो 1 का क्यूब करा 1, 2 का क्यूब करा 8, 8 का क्यूब करा 2, 3 का क्यूब करा 7, 7 का क्यूब करा 3, 4 का क्यूब करा 4, 5 का क्यूब करा 5, 6 का क्यूब करा 6, 7 का क्यूब करेंगे 3, 8 का क्यूब करेंगे 2, 9 का क्यूब करेंगे 9, एंड 10 का क्यूब करेंगे 10 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। इतना सिंपल सा है, ठीक है। और इसको करने से फिर क्या होगा? जादू होगा, जादू। देखो कैसे होगा जादू। हटा दो इसको, हटा दो, चलो रखे रहने दो, अभी रखे रहने दो, ठीक है। अब कैसे करना है ध्यान से देखो। अब जैसे मैंने यहां पर पहला क्वेश्चन लिया, अब पहला क्वेश्चन देख लो कैसे होगा। ये लो, अब देखो 1 0 6 4 8। बेटा क्यूब रूट निकालना है तो 3 झूले में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बताओ, जल्दी से बताओ। 3 झूले में दिखाई दे रहा है तो 3 के बाद डालो स्लैश 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 स्लैश। क्या डाल लो? स्लैश। बोलो उधर से क्या डालना है? स्लैश, ठीक है। और कितने बार डालना है? अरे सर झूले में 3 है तो 3 के बाद डालना है। अच्छा ये बताओ 8 को देख के क्या याद आएगा? क्या होगा सर? 2 आएगा, क्यों? 8 का क्यूब करते हैं तो 2 आता है। मैं कहा बिल्कुल, तो 8 आया होगा 2 का क्यूब करने से, तो इसका उल्टा कर दो, 8 से 2। अब खुद बताओ यार ये जो 10 है किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है? तो आपको कहे सर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, इनके बीच में ही आता है ना 10। तो आपने हमेशा छोटा वाला ले लेना है आंसर। इसका क्यूब रूट हो जाएगा 22। सिंपल सा है बेटा, सिंपल सा। फिर से रिपीट करो, झूले में 3 तो 3 के बाद स्लैश, और 2 को देख के डाला, 8 को देख के डाला 2। 8 कब आता है? जब 2 का क्यूब करते हैं, तो 8 को देख के डाला 2। और ये 10 किसके बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में आता है। तो आपने छोटा वाला ले लेना है, हमेशा छोटा लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। पता नहीं क्यों मैथ टफ लगता है। मैं कहा 4 2 8 7 5, झूले में 3 तो 3 के बाद स्लैश। 5 को देख के क्या आता है? 5 को देख के बेटा 5 ही आता है। 5 को देख के क्या आता है यार? 5 ही आता है। सर ये 42 किसके बीच में आता है? देखो 3 और 4, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 4 का क्यूब कितना होता है बताओ? 64 होता है। तो 27 और 64 के बीच में नहीं है, तो लेंगे कौन सा? छोटा वाला। तो इसका मतलब 35 का मतलब क्यूब करेंगे तो ये आएगा, और इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये आएगा। इतना सिंपल सा है। एक और देखो मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे राजा, मेरी बिटिया,
अब यहां देखो, झूले में 3, तो 3 के बाद क्या, उधर से बोलो जल्दी से, क्या, स्लैश। ठीक है, डाल दिया स्लैश। इस 5 को देख के क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये सोचना है सर ये 614 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, किन दो क्यूब्स के बीच में। अब उसके लिए तो याद होना पड़ेगा, 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो लेंगे कौन सा, उधर से बोलो छोटा लेंगे, तो ले लिया छोटा। समझ में आया, आया नहीं आया, जल्दी बताओ, इतना सा है यार। ठीक है, तो 85। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ भैया। सेंचुरी हो गई है, पता है ना, सेंचुरी हो गई है भैया। आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, प्रार्थना बनी रहे, भाई साहब मेहनत पूरी करता रहूंगा, आप लोगों की कृपा बनी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ, फिर से क्यूब रूट बनाया, यहां पर आया 804357 झूलने में थे तो 3 के बाद स्लैश। 7 कब आता है, जब 3 का क्यूब करते तो 7 को देख के क्या आएगा, 3। और देखो इन दोनों को जोड़ के बनता भी क्या है, 10 बनता है, तो 7 को देख के 3 ही रख लो। अब देखो 5, ये 804 है, किन दो क्यूब्स के बीच में आएगा, 9 के क्यूब के और 10 के क्यूब के, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो हमें तो बीच छोटा वाला लेना है, तो कितना हो गया, 93 हो गया। बोले समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। यहां तक का स्क्रीनशॉट और यहां के बाद आएंगे डेसिमल वाले घंटास, और डेसिमल वाले क्वेश्चन को करेंगे इतने मस्त तरीके से, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया, हो गया, नहीं हो गया, घंटास। तो अभी तक हमने क्या उखाड़ दिए, 4 क्वेश्चन उखाड़ के फेंक दिए, और अब इनको भी हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि अब करेंगे बिना देखे। क्या करेंगे, बिना देखे। तो आ जाओ, अब देखो, अब यहां पर आए हैं डेसिमल वाले क्वेश्चंस। कौन सा, डेसिमल वाले क्वेश्चंस। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 पर देखो, यदि मेरे को क्यूब रूट निकालना है तो 0.884736। ठीक है, अब करना क्या है, झूले में क्या है, 3, तो 3 के बाद डाला स्लैश। 6 को देख के क्या आता है, 6 ही आता है, क्योंकि 6 का क्यूब 6 पे ही आता है, तो इसको देखकर सीधा लिख दिया, इन तीनों की जगह 6। मगर ये ध्यान से रखना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वैदिक मैथ से, ठीक है, पहले से मैं आपको प्रिकॉशन लेने की बोल देता हूं। ये कब करना है, जब ये परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब होगा तो क्यूब रूट ये इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। अब मुझे ये देखना है सर 884 किनके बीच में आता है, तो आपको सर 9 और 10 के बीच में आता है, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो लेंगे छोटा वाला, तो ले लिया 96। सर इस डेसिमल का क्या करना है बताओ, डेसिमल कितनों से पहले, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 से पहले डेसिमल है, आपने उस डेसिमल को 1/3 से पहले लगा देना है। कितने से पहले लगा देना है, 1/3 से पहले लगा देना है, मतलब 2 से पहले लगा देना, 2 से पहले लगा दिया, बस खत्म, खत्म कहानी। कितने से पहले, 1 2 3 4 5 6 और 6 का 1/3 से पहले लगा दिया, तो कितना से पहले लगा दिया, 2 से पहले डेसिमल। तो इतने बड़े नंबर का ये आ गया आपका क्यूब रूट। जादू। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। यहां पर यदि मेरे को क्यूब रूट निकालना है, पॉइंट, देखो पॉइंट को बाद में देखेंगे, देखो ये पॉइंट है ना, इसको बाद में देखेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। यहां पर 658503 658503 3 है झूले में, तो 3 के बाद स्लैश। 3 को देख के मेरे दिमाग में आता है 7, 3 को देख के दिमाग में क्या आता है बताओ, 7 आता है। अब ये सोचना है ये किन के बीच में, तो आप कहोगे सर 8 और 9 के बीच में है, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। तो 8 और 9 के बीच में है,
तो हमें लेना है छोटा वाला 8। अब ये डेसिमल की बात रहेगी, ये डेसिमल लगेगा कहां पर, तो डेसिमल लगेगा कहां पर, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से पहले डेसिमल है, 9 का मैंने 1/3 कर दिया, तो कितनों से पहले डेसिमल लगाना है, 3 से पहले डेसिमल लगाना है, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो 3 से पहले डेसिमल लगा दिया, घंटास बिंदास। ओके, बोलो कितना समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। अरे आया नहीं आया, अरे कमेंट में जरा बता दिया करो यार, प्यार मोहब्बत दे दिया करो, आई लव यू बेटा, ठीक है, आई लव यू तुम भी बोल दिया करो यार कभी कभी यार, सच्ची में आई लव यू बेटा। सच में बता रहा हूं, मैं आज जो कुछ हूं और आगे जो कुछ होऊंगा सिर्फ मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की वजह से रहूंगा, अपने स्टाफ मेंबर की वजह से रहूंगा, अपने फैमिली की वजह से रहूंगा, मैं अपने परफेक्ट की वजह से रहूंगा। आपको पता है ऑफलाइन में परफेक्ट में पढ़ाते हैं, सबको पता ही है, तो मैं अपने परफेक्ट स्टाफ की वजह से रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में वहीं पढ़ाता हूं यार, ठीक है, मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, सच में मैं बहुत कुछ हूं, तो उनकी वजह से भी हूं, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बेटा, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे पापा, ठीक है, इन सब की वजह से हूं, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट है यार मेरी लाइफ में, अब ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, चल पढ़ा ले, आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ठीक है, 3 यहां पे लिखा 0.079507, ठीक है। अब यहां पर देखा फिर से, आप इसको ना डेसिमल को तो इग्नोर ही कर दिया करो शुरुआत में, क्या कर दो, डेसिमल को इग्नोर कर दो। 3 के बाद स्लैश है, कितने बाद स्लैश है, 3 के बाद स्लैश है, तो 7 का मतलब 3, 7 का मतलब 3, 7 का मतलब क्या होता है, 3 होता है, बताया था, ठीक है। अब ये सोचना है ये 79 कब आएगा, 79 कब आएगा, तो आपने कहा सर ये 79 आएगा 4 और 5 के बीच में, मतलब 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, तो ये 64 और 125 के बीच में, तो लेते हैं हम छोटा वाला, कौन सा वाला, छोटा वाला, तो 4 ले लिया। अब कितना से पहले डेसिमल था, तो 1 2 3 4 5 6, 6 से पहले डेसिमल था, तो 6 का 1/3 करेंगे, तो 2 से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो 1 2, तो ये आ गया 2 से पहले डेसिमल, सिंपल सा हो गया। 7 हो गया, जल्दी बताओ, आया समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, आ जाओ। तो 7 हो गया, और अरे यार सॉरी, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हटा नहीं, कोई नहीं, आगे आते हैं, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ, तो मैं डेसिमल को इग्नोर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में डेसिमल को इग्नोर कर रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं 1442897, 1442897। तो अभी बताया था झूले में यदि 3 है तो 3 के बाद डाल देंगे स्लैश, 7 को देख के दिमाग में आएगा 3, और ये किसके बीच में आएगा, यदि आपको याद होगा तो ये 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728, तो इनके बीच में आएगा, और आपको लेना है कौन सा, छोटा वाला, कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो 7 को देख के 3 लिख दिया, और ये किसके बीच में आएगा, 11 के क्यूब और 12 के क्यूब में लेना है छोटा वाला। तो आपने यहां पर देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का 1/3 करेंगे, तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 1 2 3, तो 3 से वाला डेसिमल लगा दिया, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 0.133, सॉरी 0.113। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएगा, प्रैक्टिस पूरी करवा दूंगा, जिससे आपको ना ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन करवाया निकल गया, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, इसके ऊपर मैंने कई क्वेश्चन बनाया था, इसलिए एक वीडियो ना एक ही लेक्चर के मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा वो पूरा इतना मैं सोच रहा हूं कि अच्छे से करवाऊं, जिससे बच्चे एक बार समझ में आ जाए, उसको बार बार देखने का जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में मेरे को क्यूब रूट में बोला है 0.001660, देखो पहले डेसिमल को इग्नोर ही कर देते हैं, 1601613, 3 के बाद स्लैश, 3 को देख के दिमाग में क्या आएगा, 7 आएगा, 3 को देख के दिमाग में क्या आएगा, 7 आएगा। फिर ये सोचना है ये 1601 किन स्क्वायर्स के बीच में आने वाला है, सर किन क्यूब्स के बीच में आने वाला है, तो आपको नहीं लगता सर वही 11 और 12 के बीच में आएगा, क्योंकि 1601 है जो कि 12 से छोटा होगा, है ना,
11 के क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में ही तो आएगा, क्योंकि 1331 और 1728 तो इनके बीच में आएगा। तो लेना कौन सा होगा, हमें 11 ही लेना होगा, छोटा वाला लेते हैं। और यहाँ पे कितना का डेसिमल है, 3 3 6 3 9 के बाद है, अभी बताया था 9 के 1/3 के आगे डेसिमल लगा देते हैं 1 2 3, तो ये आएगा डेसिमल 0.117, 0.117। बोलो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखो ध्यान से यार, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे क्यूब रूट में, फिर से डेसिमल को इग्नोर करो, 941192, 941192, 3 के बाद स्लैश डाला, 2 को देख के दिमाग में आएगा 8, 2 को देख के दिमाग में आएगा 8, और ये किन दो क्यूब्स के बीच में आता है, तो आपको कैसा 9 और 10 के बीच में आता है, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो आपने छोटा वाला लेना है तो ले लिया छोटा वाला 9, और आपने देखा कि यहाँ पे कितनों से पहले 3 3 6 3 9, तो 9 से पहले तो कितना से पहले लगेगा, 3 से पहले 1 2 और ये आ गया 3, 1 2 ये आ गया 3। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। समझ में आया है, नहीं समझ में आया बताओ जल्दी से, आ रहा है समझ में, जल्दी बता दो। हो गया स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमने कहां तक कर लिया था, हमने शायद 10 तक कर लिया ना, तो 10 तक हटा, तो 10 तक कर लिया तो हटाओ 10 तक। अब हमारे कितने रह गए, अब हमारे रह गए 4, और थोड़ा सा ध्यान से करते हैं इन क्वेश्चंस को। डेसिमल को अभी इग्नोर कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और ये डालिया मैंने क्या 1860 1860867 1860867, और क्यूब रूट है तो 3 के बाद स्लैश, 7 को देख के दिमाग में 3 आता है, फिर ये सोचना है ये 1860 किन के बीच में आएगा, तो आपको कैसे 12 के क्यूब और 13 के क्यूब के बीच में आएगा, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728 और ये इससे बड़ा है, और 13 का होता है 2197, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो आपने हमेशा लेना है छोटा वाला, ले लिया छोटा वाला। और कितने से पहले डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 5 6 का 1/3 कर दिया तो आएगा 2, तो इसके लिए डेसिमल कितनों से पहले लगने वाला है 1 2, तो 2 से पहले डेसिमल लगेगा। तो ये आपका आंसर है क्या 1.23, क्या आंसर है आपका 1.23। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ। तो आंसर है 1.23। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या बोल रखा है, क्यूब रूट निकालना है मुझे, किसका क्यूब रूट निकालना है, 2.048383, 2.048383। तो अभी डेसिमल को इग्नोर करते हैं, 3 के बाद स्लैश डाला, 3 को देख के दिमाग में मेरे पास 7 ही आता है। अब ये सोचना है 2048 ये कहां पर आता है, तो आपको कहे सर ये आता है इन दोनों के ही बीच में, 12 के बीच में और 13 के बीच में, क्योंकि देखो 2197 है तो इससे छोटा ही होगा, तो आपने लेना कौन सा है, छोटा वाला ही लेना है, तो छोटा वाला लेना। अब डेसिमल कितनों के बाद लगेगा, 1 2 3 4 5 6, और 6 का 1/3 होता है 2, तो 2 से पहले डेसिमल लगा लो, तो ये आएगा 1.27। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ। ठीक है जल्दी बताओ, क्लियर है, अरे हाँ या ना, मौज आ गई, समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। आ गया, अरे हाँ या ना, आगे नहीं आ गया। तो इस तरह से अभी जो हमने करे वो 12 तक कर लिए है, और मेरे बच्चा समझ में आ गया, कुछ भी डाउट है, कैसा भी डाउट है डाल देना कमेंट में, फिर से वीडियो बनानी पड़ जाए बनाएंगे, ठीक है, कमेंट्स में डाल देना बस। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स में शेयर करना, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं और अच्छे से वर्क कर पाऊं, और अच्छे से वर्क कर पाऊं, और अच्छा कंटेंट दे पाऊं, बढ़िया से आपको पढ़ा पाऊं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है 13 पर। 13 क्या बोल के है, तो यहां पर लिखा है 456533 स्लैश डाला 3 के बाद, क्योंकि आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, तो 3 को देख के दिमाग में क्या आता है, 7 आता है। 3 को देख के दिमाग में क्या आता है, अरे बेटा क्या आता है, 7 आता है।
2 को देख के 8 आता है और 8 को देख के 2 आता है, 3 को देख के 7 आता है, 7 को देख के गर्दन आए भैया, अरे भैया, ठीक है। तो देख के 2 के देख के 8 आता है और 8 को देख के 2 आता है, और 1 को देख के 1 ही आता है, ठीक है। 4 को देख के 4 ही आता है, 5 को देख के 5 ही आता है, 6 को देख के 6 ही आता है, 9 को देख के 9 ही आता है, और 10 को देख के 10 ही आता है। बस 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। तो 3 को देख के क्या आता है? 7 आता है। अब ये देखना है ये 456 किन दो क्यूब्स के बीच में आएगा, तो आपको कहे सर 456 आएगा 7 का क्यूब और 8 के क्यूब्स के बीच में, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। तो दोनों के बीच में आया। लेना कौन सा है मेरा बच्चा? छोटा वाला लेना है, ले लिया छोटा वाला। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 6 का लगा 1/3, तो 2 के पहले आएगा 1 2 2 से पहले आ गया। 6 का 1/3 करना है, कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? 14 पर आ जाओ। 14 क्या है? मैंने कहा 157464 157464 क्यूब रूट निकालना है। तो झूले में 3, तो 3 से पहले स्लैश, तो 2 4 को देख के क्या आएगा? 4 आएगा। 4 को देख के क्या आएगा? 4 आएगा। और 157 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है बताओ? 157 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है? तो आप कहोगे सर ये आता है 5 के क्यूब और 6 के क्यूब्स के बीच में। 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो इन दोनों के बीच में तो लेते हैं छोटा वाला, ले लिया छोटा वाला। और 1 2 3 4 5 6 और 6 का 1/3 करेंगे तो आएगा 2। तो 2 से पहले मिलेगा। समझ में आया? ये टीचर का आते का दिया अच्छे अच्छे क्वेश्चन को तोड़ के उसकी मुंडी निकाल के उसको हल कर देता है। ठीक है, तो ये बताओ समझ में आया? तो आज हमने आपके भाई ने, आपके दोस्त ने आपको क्यूब रूट सिखाने की कोशिश किया है कि कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, और मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आया होगा। एक बार हट जाता हो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? तो आपके भाई ने, आपके दोस्त ने आपको इस क्यूब रूट निकालने का कोशिश किया कि आपको निकालना सिखा पाऊँ, अच्छे सिखा पाऊँ। फिर से एक ही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करना यार, आप लोगों के भरोसे हो, सपोर्ट करना। ठीक है, इसको वायरल करने की कोशिश करना, जिनको आप सेंड कर सकते हो सेंड कर देना। ठीक है, और मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हो सर प्लीज़ कमेंट में डाल देना, सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, या जो भी आपको लगता है मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही जैसा यदि रिक्वेस्ट करेंगे तो पहले उसको उठा लूँगा मैं, और बाद में दूसरे टॉपिक्स को बाद में उठाऊँगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, पक्का मिलेगा ना? हाँ या ना? मिलना जरूर यार। बाय।